नमस्कार प्रिय कुंभ लग्न राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय कुंभ लग्न राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का संपूर्ण हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई बाधा या अशुभ स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी भी मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पे दूंगा। प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं कि ये महीना कर्म क्षेत्र के मामले में आपका कैसा रहने वाला है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आय, विदेश यात्रा और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, देखिए आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का मालिक जो होता है वो होता है मंगल। मंगल जो है वर्तमान समय में ये कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 22 अक्टूबर तक जो है कन्या राशि में रहेंगे। 22 अक्टूबर के बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। परंतु एक तथ्य को समझिएगा, 2 अक्टूबर से जो है शुक्र, क्योंकि शुक्र भी अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में चल रहे हैं भाग्य स्थान में, और 2 अक्टूबर तक ये मालव्य योग बना करके रखे हुए हैं। 2 अक्टूबर के बाद शुक्र जो है ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 2 अक्टूबर से, और ये पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रभाव जो होता है यह समगिरी होता है, अर्थात शुक्र जब वृश्चिक राशि में आएगा तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, जिसकी भी कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में होते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं और उसके मानसिक चेतनाओं का विकास तो होता है, परंतु व्यक्ति के अंदर जो है समझ सकते हैं कि आत्मशक्ति का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन उसके मन में थोड़े से भटकाव उत्पन्न होते हैं। यानी व्यक्ति को जो है अपने जीवन में विपरीत लिंगों की ओर बढ़ाव और झुकाव बढ़ता है। तो आपको इस मामले में बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। जब शुक्र 2 अक्टूबर से कर्म क्षेत्र में यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो आपके नए नए नौकरी और व्यापार के अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से आपके संपर्क भी स्थापित होने चालू हो जाएंगे। आप पॉलिटिशियन में हैं, प्रशासनिक में हैं, आपको अच्छे पद की सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी और बहुत पुरानी पेंडिंग पड़ी हुई जॉब जो नहीं दोबारा ज्वाइनिंग की स्थितियों में था वह भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ शुक्र के राशि परिवर्तन से बहुत ज्यादा कर्म क्षेत्र पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र के अधिपति अभी वर्तमान समय में अष्टम स्थान पे हैं। 22 अक्टूबर के बाद जो है मंगल आ जाएंगे अपनी समगिरी राशि तुला में। तो जब शुक्र की ही राशि में मंगल आ जाएंगे तो 22 अक्टूबर के बाद तो शुक्र और मंगल का ऐसे भी राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। और जब मंगल कर्म क्षेत्र में आएंगे तो 22 अक्टूबर तक जो आप स्ट्रगल कर करके अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को बचा करके रखिएगा, 22 अक्टूबर के बाद प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और विशेष पदों में प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। क्योंकि राशि परिवर्तन राजयोग रहेगा तो जो भी व्यक्ति बड़े से बड़े पद को प्राप्त करना चाहते हैं थोड़ा एफर्ट में मिल जाएगा उनको। इसके अलावा अगर हम चर्चा करना चाहें कि नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन के क्या रास्ते दिखते हैं, देखिए सूर्य आपकी कुंडली में 17 अक्टूबर को चले जाएंगे नीच अवस्था में भाग्य स्थान में। यानी 17 अक्टूबर के बाद पार्टनरशिपिंग से मतभेद, अस्थिरताएं हो सकती हैं। तो आपको 17 अक्टूबर के बाद अपने पार्टनरशिपिंग से तालमेल को बेहतर बना करके रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और नौकरी में बदलाव वगैरह जो है आपके जीवन में 2 अक्टूबर से तो होने चालू हो जाएंगे, लेकिन 18 अक्टूबर के जब बृहस्पति मार्गीय अवस्था में आएंगे तो आपके जीवन में नौकरी के बदलाव के रास्ते, व्यवसाय में बदलाव के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अगर विदेश यात्रा की चर्चा करना चाहेंगे, देखिए आपके विदेश यात्रा का स्वामी शनि है जो अपनी राशि में बैठा हुआ है द्वादश स्थान पे। शुक्र है जो फिलहाल 2 अक्टूबर तक है, 2 अक्टूबर के बाद वो कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, और बहुत हद तक बृहस्पति भी है। 11 अक्टूबर से शनि देव जो है ये मार्गी हो जाएंगे और भाग्य स्थान के अधिपति शुक्र जो है ये कर्म क्षेत्र में आ जाएगा और अपनी दृष्टि से देखेगा तो प्रबल अवस्था में रहेगा। यानी कहीं ना तो कहीं आपके कुंडली में 11 अक्टूबर के बाद विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष बढ़ोतरी है, और 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो शनि और बृहस्पति का संपूर्ण तौर पे पूर्ण रूपे नीच भंग राजयोग बनेगा। तो इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं
विदेश जाने की संभावनाओं में बड़ी वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। अगर हम चर्चा करना चाहें इसी में कैसा रहेगा लॉटरी सट्टा का काम, देखिए लॉटरी सट्टा का अधिपति बुध है और बुध जो है आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर से अपनी स्वयं की राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक ये उच्च के रहेंगे परंतु वक्री रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद जब बुध है मार्गी हो जाएंगे तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएगा कुंभ लग्न व राशि वाले। इसके अलावा हम लोग बात करें आय, क्योंकि बिना पैसे का तो दुनिया में कुछ होना नहीं है आज के टाइम में, तो खास करके आपके आय स्थान के अधिपति बृहस्पति जो वक्री चल रहे थे, स्थिति बहुत खराब थी आय स्थान की, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और आय स्थान को कोई ग्रह बल भी नहीं दे रहा है, कोई ग्रह शक्ति भी नहीं दे रहा है, लेकिन एक तथ्य को आप कोई ध्यान नहीं देता है। मंगल जो है 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से आय स्थान को देख रहा है। यही कारण है कि कंटिन्यू संघर्ष के बाद भी थोड़े थोड़े आय की प्राप्ति हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं हो रही है लेकिन थोड़े थोड़े आय की प्राप्ति हो रही है। अब यहाँ पे एक तथ्य समझना है, एक्चुअल में आय के अधिपति और धन के अधिपति दोनों आपकी कुंडली में बृहस्पति होते हैं। तो 22 अक्टूबर तक तो मंगल की दृष्टि है, 22 अक्टूबर के बाद वह भी दृष्टि समाप्त हो जाएगा क्योंकि मंगल जो है ये तो शुक्र की राशि में आ जाएंगे, तुला में, भाग्य स्थान में। परंतु 18 अक्टूबर से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो संपूर्ण तौर पे जो नीच भंग राजयोग बनेगा तो आपका धन का और आय का योग बढ़िया बनेगा। यानी आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं छुपाना है, कुछ भी आपको भ्रमित नहीं करना है। 18 अक्टूबर के बाद ही आपके आय के स्रोत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। पैसा बचा करके थोड़ा रख लीजिए तो बेहतर रहेगा। अगर चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन का हाल, कुछ हद तक मित्रों की चर्चा और परिवार के लोगों की चर्चा तो कर ही दूंगा। देखिए आपकी कुंडली में जो है दाम्पत्य जीवन कारक स्थान के लॉर्ड सूर्य ऑलरेडी अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं समगिरी राशि कन्या में, और इसके बाद ये नीच के हो जाएंगे। तो क्या वाकई में स्थितियों में कुछ विशेष सुधार नहीं होने वाला है? बिल्कुल, अक्टूबर का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए, रिश्ते के लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं आएगा। मैं स्पष्ट तौर पे आपको बोलना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कुछ भ्रमित करूं या मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का भी कोई भ्रम आपके जीवन में उत्पन्न करूं। तो आपकी कुंडली में पूरे महीने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, अस्थिरताएं रहेंगी, जीवन साथी को थोड़ा परेशानी रहेगा, वैचारिक मतभेद की स्थितियां 18 अक्टूबर तक रहेंगी। आप बोलिए वैचारिक मतभेद, वाणी के कारक बृहस्पति है और ये 18 अक्टूबर तक वक्री है। वक्री ग्रह और वाणी का मालिक तो आपको बुलवाएगा ही, यानी 18 अक्टूबर के बाद आपका लव रिलेशन का हाल ठीक हो जाएगा। 18 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में विवाह के कुछ रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक तौर पे विवाह के लिए बहुत ज्यादा अच्छा तो पूरे महीने नहीं है। आपको वैवाहिक जीवन और लव रिलेशन पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि प्रेम संबंध जो खराब चल रहा है ना, ये आपकी कुंडली में तो 2 अक्टूबर से थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन 18 अक्टूबर के प्रेम संबंध के योग में वृद्धि हो जाएंगी। और 18 अक्टूबर का आप किसी को पसंद करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वगैरह में है तो 18 अक्टूबर के बाद आप लोगों के मध्य में कहीं ना तो कहीं संपर्क स्थापित अवश्य होंगे। आप लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहेगा बहुत हद तक पारिवारिक जीवन का हाल, पारिवारिक जीवन का हाल 18 अक्टूबर के बाद सुधर जाएगा। थोड़े वैचारिक मतभेद तो चल ही रहे हैं, वो मित्र हो, परिवार हो या कोई भी हो। अगर हम लोग चर्चा करते हैं छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों की कैसी स्थिति रहेगी, छोटे भाई बहनों का स्थान का लॉर्ड आपकी कुंडली में जो है मंगल है, बड़े भाई बहनों का स्थान का लॉर्ड बृहस्पति है। 18 अक्टूबर से बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएगा और छोटे भाई बहनों से तालमेल जो है आपकी कुंडली में ये 22 अक्टूबर से ठीक हो जाएगा। हालांकि क्योंकि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से निश्चित तौर पर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से और सरकार के कामकाज के लोगों से तो तालमेल ठीक रहेगा। संपत्ति की चर्चा कर लेते हैं, यहीं पे तो तथ्य सारा रुकता है। हुआ क्या, मेहनत करो, संपत्ति नहीं है, कर्ज भी समाप्ति नहीं हो रहा था। तो आपकी कुंडली में क्या होगा ना कि शुक्र 2 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और ये 7वीं दृष्टि से अपने स्वयं की राशि शुक्र को देखेंगे। तो ये क्या होगा, शुभकारी फल हो जाएगा। अब ये आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ 2 अक्टूबर के बाद मिलना चालू हो जाएगा। 2 अक्टूबर के बाद आपके माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। पारिवारिक क्लेश दूर हो जाएंगे, मन में आत्मविश्वास की स्थितियां, लोगों को इंप्रेस करना चालू कर दीजिएगा। और पिता स्थान का लॉर्ड मंगल का स्थान में शुक्र आ जाएंगे, क्योंकि भाग्य कहीं भी बैठ जाए, लग्नेश कहीं भी बैठ जाए, केंद्र के मालिक कहीं भी बैठ जाए तो शुभ फलदायी होता है। यही कारण है कि आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर का माता पिता से लाभ मिल जाएगा, संपत्ति का लाभ मिल जाएगा, घरेलू सुख की वृद्धि हो जाएगी, पुरानी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, हर मामलों में शुभ है।
अगर संतान और शिक्षा की बात करता हूं, देखिए संतान कारक बुध है और कोई भी पापी ग्रह को तो दृष्टि नहीं है, बट एक चीज समझना है, अभी संतान कारक बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ था, तो शिक्षा और पढ़ाई और लव रिलेशन में तो ठीक ठाक कंडीशन था ही, परंतु 18 अक्टूबर तक बुध जो है ये कन्या राशि में 2 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक उच्च के रहेंगे, लेकिन वक्री रहेंगे। यानी 18 अक्टूबर तक आपके जीवन में संतान पक्ष को लेके और शिक्षा पक्ष को लेके थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर के बाद आपके संतान पक्ष और शिक्षा पक्ष की स्थितियों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आप जो चाहेंगे इस मामले में प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बहुत हद तक कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल और कैसा रहेगा आपके जीवन में शत्रुता, थोड़ा कर्ज की चर्चा कर ही लेंगे। सबसे पहले देखिए आपके कर्ज स्थान के अधिपति जो है वो एक्चुअल में चंद्रमा और शनि है, तो 11 अक्टूबर के बाद आपके कर्ज मुक्ति के रास्ते चालू हो जाएंगे, आप कर्ज मुक्ति करना चालू कर दीजिएगा। और स्वास्थ्य और शत्रुता भी जो है 11 अक्टूबर के बाद आपके ऑटोमेटिक दूर होने चालू हो जाएंगे। हालांकि आपके जीवन में 17 अक्टूबर तक कहीं ना तो कहीं सूर्य खराब है, तो घुटनों का पेन, कमर दर्द, सिर दर्द की समस्याएं रहेंगी, नेत्र संबंधित कष्ट रहेगा। इसलिए 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के हो जाएंगे, तो इसके बाद भी समस्या दिखेंगे, लेकिन थोड़ा तो कम दिखेगा ना, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य रहेगा। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में 18 अक्टूबर तक पैरों में और नसों में खिंचाव रहेगा, दांतों की थोड़ी सी समस्याएं तो रहेंगी, और 11 अक्टूबर तक आपके जीवन में थोड़ी सी नींद की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेंगे। तो आपको पूरे महीने क्या करना चाहिए, पूरे महीने कंटिन्यू जल में डालिए रोड़ी या लाल सिंदूर और सूर्य को अर्पित कीजिए, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। और प्रत्येक रविवार के दिन आपको गुड़ का खीर का सेवन करना ही है, इसके लिए कुछ भी हो जाए, नहीं तो सूर्य को बेहतर नहीं बनाइएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में विवाह स्थान के और व्यापार स्थान के अधिपति होते हैं, इसलिए पूरे महीने एकदम रविवार को नॉनवेज और कोई भी शराब वराब एकदम त्याग दीजिए, शारीरिक संबंध भी मत बनाइए, क्योंकि पूरे महीने खतरे से खाली नहीं है आपके लिए, सूर्य खराब है ना आपके जीवन में। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करना 22 अक्टूबर तक आपके लिए लाभकारी सिद्ध रहेगा, क्योंकि 22 अक्टूबर तक थोड़ा सा सरकारी पैसे फंसेंगे। बाकी पूरे महीने को बहुत बेहतर बनाने के लिए हो सकता है तो प्रत्येक सोमवार के दिन पानी के नारियल आप शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिएगा। तो प्रिय कुंभ लग्न राशि वाले, कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का संपूर्ण हाल, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।